हर कहानी की एक आखिरी ओवर होता है। कभी जीत के साथ खत्म होती है तो कभी सवालों के साथ। और ये कहानी है उस कप्तान की जिसने भारत को नई पहचान दी। वो कप्तान जिसने हमें गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका दिया, पर आज वही कप्तान सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है कि उसे हटाया गया, उस पर दबाव बनाया गया और अब रिटायरमेंट का इशारा दिया जा रहा है। क्या ये वाकई सच है या फिर किसी बड़ी रणनीति का चाल है? ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, ये कहानी है इज्जत, राजनीति और उस शख्सियत की जिसका नाम है रोहित शर्मा। 2017 से लेकर 2024 तक रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट का नया चेहरा बन चुके थे। उनकी कप्तानी में भारत ने एशिया कप जीता, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचा, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीता और टीम के अंदर एक परिवार जैसा माहौल बना दिया। रोहित की मुस्कान, उनका ठहराव और मैदान पर उनका संतुलन, ये वो चीजें थी जिन्होंने टीम इंडिया को एकता दी। पर वक्त बदलता है और क्रिकेट में वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू होने से पहले एक खबर आई, रोहित शर्मा अब ODI के कप्तान नहीं रहेंगे। पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया। फैंस ने सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार कर दी। किसी ने कहा ये भविष्य की तैयारी है तो किसी ने लिखा ये राजनीति है, पर सच्चाई अभी भी पर्दों के नीचे दबी थी। अगर आंकड़ों की बात करें तो रोहित शर्मा का कप्तानी रिकॉर्ड शानदार रहा है। ODI में लगभग 70% जीत का औसत, T20 और टेस्ट दोनों में स्थिर प्रदर्शन, टीम ने बड़े बड़े टूर्नामेंटों में जगह बनाई और रोहित ने हर बार जिम्मेदारी उठाई। तो सवाल उठता है, अगर कप्तान का रिकॉर्ड इतना बेहतरीन था तो फिर उसे हटाया क्यों गया? क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक कदम था या किसी छुपे दबाव का नतीजा? BCCI और चयन समिति ने अपने बयान में कहा, हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर नए चेहरे को मौका देना जरूरी है। लेकिन कुछ अंदरूनी सूत्रों के अनुसार यह फैसला सिर्फ भविष्य के लिए नहीं था, बल्कि एक फोर्स ट्रांजिशन का हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया कि चयन समिति के भीतर कुछ मतभेद चल रहे थे। एक गुट चाहता था कि युवा कप्तान को तुरंत मौका मिले और दूसरा गुट चाहता था कि रोहित को एक सम्मानजनक विदाई दी जाए। पर जब फैसले बंद दरवाजे के पीछे होते हैं तो बाहर सिर्फ अफवाहें सुनाई देती हैं। क्रिकेट की दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक और वो लोग जो कहते हैं ये वक्त का फैसला है, अब नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, और दूसरी ओर वो फैंस जो कहते हैं कप्तान को इस तरह हटाना गलत है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रोहित ट्रेंड करने लगा। पूर्व खिलाड़ियों ने भी बयान दिया, ऐसे खिलाड़ी को इज्जत के साथ विदाई दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कप्तानी का मुद्दा नहीं था, ये एक दौर का अंत था। वो दौर जिसमें रोहित ने टीम को परिवार बनाया और अपने फैसले से हर आलोचक को जवाब दिया। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि कुछ चयन अधिकारियों और प्रबंधन के बीच तनाव बढ़ गया था। कहा गया कि कुछ ने मिलकर रिटायरमेंट पर विचार करने की सलाह दी। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन क्रिकेट में जब चुप्पी होती है तो वही चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। कहीं यह बदलाव सिर्फ भविष्य की सोच का या फिर किसी पर्सनल एजेंडा का हिस्सा था? इस सवाल का जवाब आज भी अधूरा है। और इन सबके बीच रोहित शर्मा चुप रहे, ना कोई बयान, ना कोई ट्वीट, बस एक तस्वीर जहां वो मुस्कुरा रहे थे। पर उस मुस्कान के पीछे थकान थी, वो थकान जो हर खिलाड़ी में होती है जिसने टीम के लिए सब कुछ दिया हो और अंत में खुद पर सवाल उठते देखे। कभी कभी मैदान की हार से ज्यादा दर्द ड्रेसिंग रूम की राजनीति देती है। अब सबकी निगाहें भविष्य पर है। क्या रोहित फिर से कप्तान के तौर पर लौटेंगे? क्या वो 2027 तक खेलते रहेंगे या फिर ये उनकी कहानी का आखिरी ओवर था? जो भी हो, उनका प्रभाव, उनका नेतृत्व और उनकी शांत आक्रामकता हर भारतीय क्रिकेट की जड़ों में जिंदा रहेगी, क्योंकि एक सच्चा कप्तान मैदान तो छोड़ सकता है पर अपनी छाप कभी नहीं मिटा सकता। शायद आने वाला वक्त बताएगा कि रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरा उनकी अंतिम विदाई होगी या एक नई शुरुआत। कहानी अभी भी अधूरी है, क्योंकि मैदान में उतरने वाला हर खिलाड़ी कभी पूरी तरह विदा नहीं होता, वो बस अगली पारी की तैयारी करता है। दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं बातें बैट बॉल की।
अगर आपको भी लगता है कि ये सिर्फ एक नए कप्तान की कहानी नहीं बल्कि एक दौर का अंत है तो कमेंट में लिखिए रिस्पेक्ट फॉर रोहित। मिलते हैं कल ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।